भारत की सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। यह अद्भुत है। हर सनातनी की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा पर हो आए, मोक्ष की दिशा में बढ़ चले, परंतु यह सबके लिए संभव नहीं हो पाता कई कारणों से। कुछ ऐसा ही विचार उनको आया होगा, तभी तो लक्ष्मणपुर यानी लखनऊ में ही चार धाम तीर्थ बनाने की दैवी प्रेरणा हुई और लखनऊ में छोटी काशी के उपनाम से जाना जाने वाला चौक रानी कटरा क्षेत्र में चार धाम मंदिर स्थापित हो गया। लखनऊ के चौक होते हुए चौपटिया के रास्ते पर रानी कटरा पहुंचिए, दर्शन कीजिए और भारत के चार कोनों में ना पहुंच पाने वाले प्रियजनों को लखनऊ के चार धाम की यात्रा करा दीजिए। बहुत पुण्य मिलेगा दोनों को ही। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता। ये मंदिर हम लोग इस वक्त 5वीं पीढ़ी में देख रहे हैं। इसके बाद 6ठी पीढ़ी भी देख चुकी रही है और चालू हो गई है। उसके बाद 7वीं पीढ़ी भी आ गई है जो इस मंदिर को देख रही है और उसका सब देखभाल करने का जिम्मा उसके ऊपर आता जाएगा। जय श्री। लंका पर विजय प्राप्त करके सीता जी को पाने के लिए समुद्र पर सेतु अर्थात पुल बनाने के पहले हिंद महासागर के किनारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने श्री रामेश्वरम की स्थापना की थी। त्रेता युग में जिस दिशा और कोण में श्री राम जी ने स्थापना की थी, उसी प्रकार से उसी दिशा और कोण में लखनऊ की छोटी काशी में चार धाम मंदिर में श्री रामेश्वरम की स्थापना की गई है। और जे रामेश्वर दर्शनु करी हई ते तनु तजी मम लोक सिधरी हई। और जे गंगा जल आनी चढ़ई हई ते साजुज्य मुक्ति नर पई है। भगवान श्री रामेश्वरम के दर्शन कर लेने मात्र से प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। सामने 3 धामों तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर श्री रामेश्वरम पहले से ही प्रथम तल पर स्थापित है। सकरे और खड़े जीने की चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको सभी धाम मिलते हैं। ये चारों धाम मंदिर चौपटिया रानी कटरा लखनऊ में स्थित है। 1899 में ये भूखंड भेजा गया था। 1914-15 में ये मंदिर का निर्माण हमारे 6 पीढ़ी पहले बाबा कुंदन लाल जी ने बनवाया था। बाद में कुंज बिहारी लाल जी उनके पुत्र हैं, उन्होंने इस मंदिर को कंप्लीट कराया था। तब से हमारी जनरेशन भगवान के आशीर्वाद से इसको मेंटेन करके चली आ रही है, दर्शन करने आई है। और इस मंदिर का बनाने का जो महत्व था, वो महत्व ये था कि जो लोग चारों धाम दर्शन नहीं कर पाते हैं अपने जीवन काल में, वो यहाँ आके भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। नंदी जी हमेशा शिव जी को सामने निहारते रहते हैं, एकटक अपलक। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। और अब आपको नीचे यानी श्री रामेश्वरम धाम से ऊपर के क्रम में चढ़ते हुए दूसरे धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन कराते हैं। इस सुंदर छोटे से कक्ष में भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी उसी प्रकार से विराजमान हैं जिस प्रकार से उड़ीसा के मंदिर में विराजमान है। वही दिशा और वही कोण सामने है। ये त्रिमूर्ति अद्भुत अलौकिक आनंद का अनुभव कराती हुई। अरे भाई, मोक्ष की दिशा में कुछ कदम बढ़ चलिए, खुद भी दर्शन कीजिए और अपने प्रियजनों को भी जगन्नाथ धाम के लिए लखनऊ ले आइए। इनकी अनोखी अद्भुत यात्रा अगले वीडियो में आप अवश्य देखेंगे। और अब आपको ले चलता हूं तीसरे धाम की यात्रा पर। अरे ये नन्ही सी गोपिका कहां से आई, द्वारकाधीश धाम का रास्ता दिखाने आई और चली गई। वाह प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी निराली है। सारे जगत के दुख दूर करने वाले द्वारकाधीश भगवान का बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ। ये मूर्ति जिसे आप देख रहे हैं, एक ही कसौटी पत्थर पर पूरी तरह से तराशी गई है। वही पत्थर जिससे स्वर्णकार सोने की सही परख करता है कि सोना असली है या नहीं। जिस तरह द्वारकाधीश धाम में प्रभु विराजे हैं, उसी तरह
उसी दिशा में यहां भी विराजमान है। ऐसा मनमोहिनी रूप है इनका कि कितना भी निहारो पलकें झपकने का तो नाम ही नहीं लेती। और हाँ, ये द्वारकाधीश जी भारत सरकार के संबंधित कार्यालय में भी पुरातत्व विभाग की ओर से पूरी जानकारी के साथ पूरी तरह से रजिस्टर्ड हैं। देखो तो प्रभु के कक्ष को, जितने सुंदर प्रभु उतना ही सजा हुआ उनका कक्ष। 21 कलाओं वाले द्वारकाधीश भगवान सारे जगत के दुख दूर करें, सबका कल्याण हो। सनातन धर्म को मानने और जीने वाले प्राणियों के 4 धामों में से एक धाम या चौथा धाम बद्रीनाथ धाम है, जो भगवान विष्णु का निवास स्थल है। बद्रीनाथ धाम या बद्रीनारायण मंदिर भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जो पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ कड़ाके की ठंड रहती है, लेकिन वहां तप्त कुंड ऐसा है जिसका पानी अच्छा खासा गर्म रहता है हमेशा। छोटी काशी लखनऊ के चौक क्षेत्र के रानी कटरा में 4 धाम मंदिर में बद्रीनाथ जी देवभूमि उत्तराखंड की तरह उसी दिशा और उसी कोण में विराजमान है। एक कथा के अनुसार उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भगवान विष्णु एक बार इसी स्थान पर ध्यान के लिए बैठे थे। यहाँ का मौसम उस दौरान काफी ठंडा था, लेकिन देवी लक्ष्मी ने बेर के पेड़ के रूप में उनकी रक्षा की थी। जब भगवान विष्णु को इसके बारे में पता चला तो वे देवी लक्ष्मी की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और पेड़ का नाम बद्री विशाल रख दिया। दुनिया भर से बहुत सारे लोग बद्रीनाथ आते हैं और इस पेड़ के नीचे बैठकर आत्मज्ञान की तलाश में ध्यान लगाते हैं। भारत के सभी 4 धामों के देवगण लखनऊ के छोटी काशी क्षेत्र चौक रानी कटरा में विराजमान है। दर्शनों का लाभ उठाइए और खूब पुण्य का पलड़ा भारी रखिए। आपको हमारे चैनल हैट वाला मंदिरम की कोशिश कैसी लगी ज़रूर शेयर करिएगा। अभी बहुत दूर जाना है। ये देखिए, रास्ते में लखनऊ का कनॉट प्लेस भी आपको दिखाई दे रहा है। बेहद सुंदर बनावट, बेहद शानदार इमारत लखनऊ की शान में 4 चांद लगाती हुई, जो एक बड़े शॉपिंग मॉल के रूप में जाना जाता है। आपको मेरा नमस्कार। सब्सक्राइब करके मुझे अपना बना लीजिए, घंटी भी बजा दीजिएगा। जल्दी ही जगन्नाथ धाम रथ यात्रा लेके आऊँगा, लखनऊ 4 धाम मंदिर विशेष रथ यात्रा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।